क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने हिंदुस्तान को अपनी जागीर समझ रखा है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर वाले आंदोलन की सफलता के बाद यह मान लिया है कि वो देश में जो चाहे वो कर सकती है? आखिर अभिजीत दीपके और उसके सहयोगियों का प्लान क्या है? आखिर अभिजीत दीपके चाहते क्या है? अभिजीत दीपके की मंशा कहीं ये तो नहीं कि वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं? अभिजीत दीपके ने खुद को कहीं इस देश का कोई दादा तो नहीं समझ लिया, या बॉलीवुड की फिल्मों की तरह कोई महानायक बनने का ख्वाब तो अभिजीत दीपके नहीं देख रहे हैं? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के स्टैंड को लेकर, उनके एक्शन को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर अब आम लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। लोगों को ऐसा महसूस होने लगा है कि ये जो सीजेपी है और ये जो तमाम कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अब चूंकि अलग अलग, अब क्या उन्हें कहें, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेसी कहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को भाजपाई कहते हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को कॉकरोचेस कहेंगे। तो जितने ये कॉकरोच हैं, क्या इन्होंने ये मान लिया है कि देश में वो जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जहां चाहेंगे वो सब कुछ कर सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब अगले कुछ मिनट में वीडियो में आपको मिलेगा और मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि दरअसल ये सवाल उठे क्यों हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका गठन ऐसा लगता है कि एक मकसद से हुआ था, एक मकसद जिसके तहत हिंदुस्तान की व्यवस्था को डिरेल करना था। ऐसा लगता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट ये पार्टी है जो चाहती है कि व्यवस्था के खिलाफ केवल आवाज उठाते रहे, व्यवस्था के खिलाफ एक एजेंडा चलाए। अगर देश में अमन चैन है, शांति है, देश में व्यवस्था ठीक चल रही है, तो उसको कैसे डिरेल किया जाए, कैसे अराजकता फैलाई जाए, कैसे मामले को बिगाड़ा जाए, कैसे लोगों के मन में नफरत के भाव पैदा किया जाए, कैसे लोगों को भड़काया जाए, उकसाया जाए, सड़क पर हिंसा के हालात पैदा किए जाएं। ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी में समाहित हैं। ये जो सीजेपी है और इसके जो कॉकरोचेस हैं, ये इसी तरह का मिशन अभियान चला रहे हैं। अब दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके ने पिछले दिनों कहा था कि स्कूल सुधारो अभियान वो चलाएंगे, और स्कूल सुधारो अभियान के तहत उन्होंने अपना एक मिशन, उसमें नाम है मिशन का स्कूल ठीक करो। अब स्कूल ठीक करो ये जो अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, क्या उस देश के कोई मतलब क्या है इस देश में? ठीक है, सबको लोकतंत्र ने अधिकार दिया है कि वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, सबको अधिकार है कि वो किसी मामले में प्रदर्शन कर सकते हैं, वो धरना दे सकते हैं, लोकतंत्र में वो न्यायपालिका में जा सकते हैं, या अगर उनको कोई कंप्लेन है तो पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये चीजें होती हैं, लेकिन लोकतंत्र में इतनी छूट आपको नहीं है कि आप खुद को ही, आप कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, आपने कोई चुनाव नहीं जीता है कि आप जनप्रतिनिधि और अपने क्षेत्र का विकास कार्यों का जायजा लेने आप निकल पड़े। अगर आपको जनता ने नहीं चुना है तो आप खुद से कैसे जाकर किसी स्कूल में या किसी शैक्षणिक संस्थान में कहीं भी जाकर आप अपनी दादागिरी कैसे चला सकते हैं? अगर आपको लगता है कि वहां व्यवस्था में कोई खोट है तो आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी से करिए या डीएम से करिए, या आपको लगता है कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाइए। अगर आपको लगता है किसी स्कूल की व्यवस्था ठीक, स्कूल ठीक करो इस नाम से आप अभियान चला सकते हैं, आप ऑर्डर नहीं दे सकते। अभिजीत दीपके की पार्टी ने यही किया और अंजाम यह हुआ कि लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से खबर ली। ऐसी खबर ली कि अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी सहम गई है। ऐसी खबर ली है कि अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं ना, जितने भी हैं, वो सब सहम गए हैं कि अब होना क्या है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता दौड़ाकर पीटेगी, क्योंकि जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जिसके बारे में मैं बताता हूं कि जयपुर में क्या हुआ है। जयपुर में एक इलाका है बगरू, और वहीं पर यह घटना हुई है। और देखिए क्या हुआ है। जयपुर के बगरू इलाके में जो गांव है उसका नाम है रामपुरा कंवरपुरा। रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल को लेकर हंगामा हो गया। और वो हंगामा क्यों हुआ? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ कॉकरोच, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बुरा न लगे, क्योंकि आपने नाम ही यही रखा है। मैं फिर कह रहा हूं कि भाजपा के लोगों को भाजपाई और कांग्रेस के लोगों को कांग्रेसी हम लोग कहते हैं।
उसी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को कॉकरोच ही कहेंगे। तो जो कॉकरोच थे वो वहां पहुंच गए। अब वो जो कॉकरोच पहुंचे, उन्होंने क्या किया, स्कूल ठीक करो अभियान के तहत सरकारी स्कूल की हालत देखने पहुंच गए। वहां पर स्थिति यह बन गई कि ग्रामीण आसपास के इकट्ठा हो गए। उनको लगा कि ये आदमी कौन है। उन ग्रामीणों को लगा कि ये तो गुंडागर्दी है। आप कौन होते हैं सरकारी स्कूल में घुसकर आप वहां पे इंस्पेक्शन करने वाले? आप क्या इंस्पेक्टर हैं? एजुकेशन इंस्पेक्टर है? आपको सरकार ने भेजा है? आपको प्रशासन ने भेजा है? आपको न्यायपालिका ने भेजा है? आपको पुलिस ने भेजा है? किसने भेजा है? और अगर नहीं भेजा है तो आप होते कौन है इस देश में? आप एक नागरिक के नाते अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी कैंपस में घुसकर जांच पड़ताल का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। आप कहीं के मालिक नहीं हैं। और यही गलती इन्होंने कर दी कि ये स्कूल में इंस्पेक्शन करने पहुंच गए। उसके बाद लोगों ने इन लोगों का अच्छे से इंस्पेक्शन किया और ऐसी पिटाई की कि फिर ये लोग वहां से दुम दबाकर भागने लगे। न सिर्फ पिटाई की, लोगों ने पटक कर मारा भी। उसके बाद लोगों ने ये कर दिया, मैं फिर कह रहा हूं कि हिंसा का समर्थन हम नहीं करते, लेकिन इनकी ज्यादती इतनी ज्यादा हो गई है, इनकी दबंगई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभिजीत दीपके इस तरह का बयान देता है कि कई बार वो लगता है कि उसने अपने आप को देश का बिल्कुल सरपरस्त समझ लिया है कि मैं ही सब कुछ हूं। और वही वो अभिजीत दीपके आजकल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी उनके साथ यही हुआ। महाराष्ट्र में, जहां के वो रहने वाले हैं, उसी महाराष्ट्र में एक स्कूल में पहुंच गए थे और एक महिला शिक्षक के साथ बातचीत कर रहे थे, जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। उल्टे पांव वहां से भी उन्हें लौटना पड़ा। महिला शिक्षक ने आरोप लगाया कि ये तो बदतमीजी कर रहे हैं आकर। तो अभिजीत दीपके, अभी आप नहीं संभल रहे हैं और नहीं संभलेंगे तो अभी तो आपके कार्यकर्ता पिटे हैं। आप समझिए कि अगर जनता इसी तरह नाराज हुई और आपकी यही दबंगई और गुंडागर्दी बढ़ती रही तो क्या होगा। आपने जंतर मंतर पर एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा ले लिया और अपने आप को आपने खुदा समझ लिया। दरअसल इस्तीफा आपने नहीं लिया, इस्तीफा उस आंदोलन की वजह से हुआ। इस्तीफा उस आंदोलन में छात्रों की आवाज, छात्रों की मांग, आप चूंकि छात्रों का प्रतिनिधित्व वहां कर रहे थे, इसलिए सरकार ने आपसे बातचीत की। अब आप सरकार के साथ 2 दिन बैठकर आपकी पार्टी के लोगों ने बात क्या कर ली, आप लोगों ने खुद को ही सरकार समझ लिया। तो इसे आपकी बेवकूफी, आपकी मूर्खता ही कह सकते हैं। और आपकी बातचीत से लगता नहीं है कि आप इतने बड़े मूर्ख हैं। तो अगर मूर्ख नहीं है तो फिर ये मूर्खता क्यों कर रहे हैं? बेवकूफ नहीं है तो इस तरह की बेवकूफी क्यों कर रहे हैं? और अगर आप गुंडे नहीं हैं तो ये दबंगई, ये गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे हैं? ये स्कूल ठीक करो, मैं फिर कह रहा हूं कि ये आप गुजारिश कर सकते हैं, मांग उठा सकते हैं, आप ऑर्डर नहीं पास कर सकते, क्योंकि ऑर्डर पास करने का अधिकार आपको इस देश का कानून नहीं देता। और अगर आपको ऑर्डर पास करने का अधिकार लेना है तो ये गुंडागर्दी और दबंगई छोड़कर आप आईएएस अधिकारी बनिए, आप वहां के कलेक्टर बन जाइए, आप वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी बन जाइए, आप किसी कोर्ट में या न्यायपालिका में आप जज बन जाइए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाइए, या फिर आप जनप्रतिनिधि बन जाइए, आप विधायक, सांसद या मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाइए। जब आप कुछ नहीं है, एक आम जनता है, आम जनता को मैं सर्वोपरि मानता हूं लोकतंत्र में, क्योंकि हम प्रतिनिधि चुनते हैं। देश की 140 करोड़ जनता लड़ने नहीं जाती, वो स्कूल ठीक करने नहीं जाती, वो लोगों को समझाने नहीं जाती। 140 करोड़ जनता में से हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। 10 लाख 15 लाख की आबादी मिलकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है जो सदन में बैठता है, और हमने उसी को जिम्मेदारी दी है कि भाई तुम हमारी आवाज उठाओ, तुम हमारे लिए काम करो, तुम इस देश का कानून बनाने में योगदान दो, तुम इस देश की व्यवस्था ठीक करने में योगदान दो। और वही हुआ। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। दरअसल सीजेपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका। आशुतोष रांका को भी उस जगह पर जाना था जहां पर पहले उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे, जयपुर के पास बगरू इलाके में। और बगरू इलाके में ग्रामीण वहां पहुंच गए और ग्रामीणों ने वहां पर इन लोगों को खदेड़ दिया। न सिर्फ खदेड़ा बल्कि उनकी टीम के साथियों को पीटा भी है। अब सीजेपी बौखला गई है। जाहिर तौर पर बौखलाहट तो होगी कि कोई आदमी खुद को सर्वे सर्वा मान ले, कोई आदमी खुद को खुदा समझ ले, खुद को दादा मान ले, वो मान ले कि इलाके का सबसे बड़ा डॉन मैं ही हूं। तो फिर उसके बाद जब उसकी पिटाई होगी तो उसको बौखलाहट होगी, क्योंकि उसकी हेकड़ी निकल गई। अब सीजेपी वालों की हेकड़ी निकल गई तो ये बौखला गए।
अब ये कह रहे हैं कि दरअसल ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा है। बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, क्योंकि लोगों ने पीटा भी और जब ये भाग रहे थे तो इनकी गाड़ी पर पथराव करके इनके शीशे भी तोड़ लिए। क्यों रांका साहब, क्यों अभिजीत दीपके जी, आप लोगों ने भी तो यही किया था दिल्ली में। प्रदर्शन की आड़ में आप लोगों ने भी पथराव किया, आप लोगों ने भी हिंसा को बढ़ावा दिया, आप लोगों ने भी सड़क पर गुंडागर्दी करवाई, आप लोगों ने भी पुलिसकर्मियों पर ईंट पत्थर फेंकवाए, आप लोगों ने भी देश के प्रधानमंत्री को गाली दिलवाई, आप लोगों ने देश की सेना को गाली दिलवाई। तो आप लोगों ने तो इतने कुकर्म किए हैं कि बदले में ये एक दो कुकर्म आप लोगों के साथ हो गया तो आप लोग बौखला गए। सावधान हो जाइएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी शुरुआत हो, क्योंकि आप लोग नारा देते हैं ना कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। तो जनता की भी अभी अंगड़ाई है। अगर जनता लड़ाई पर उतारू हो गई तो सोचिए आप लोगों का क्या हश्र होगा। अभी तो जनता ने 2-4 लाठियां बरसाई हैं और थोड़े पत्थर फेंक कर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं, तो ये हाथ है। अभी तो कपड़े आप लोगों के शरीर पर सलामत हैं। जनता से सावधान रहिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर जनता ने आपको चुना होता अपने प्रतिनिधि के तौर पर, तब जनता आपका साथ देती। लेकिन जनता ने आपको चुना नहीं और आपने अपने आप को स्वयंभू मान लिया कि भाई मैं ही सब कुछ हूं। तो खुद में खुदा समझने की गलती न करें खुद को, और यही अंजाम अगर रहा, यही परिणाम रहा, तो फिर आगे बहुत बड़ी चिंता हो सकती है। सुबह सुबह ये रामपुरा कंवरपुरा गांव में जो हुआ था, इसके बाद माहौल बताया जा रहा है कि वहां बहुत तनावपूर्ण हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग यहां पर आकर गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग आकर स्कूल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, स्कूल में आकर दबंगई दिखा रहे थे। इसके बाद अब चूंकि आशुतोष रांका कह रहे हैं कि मेरे कपड़े फाड़े गए हैं, मेरे साथ भी मारपीट की गई है, लेकिन अभिजीत दीपके का इस पर क्या बयान आया है? अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि आशुतोष रांका पर बीजेपी के गुंडों ने राजस्थान में हमला किया है। राजस्थान पुलिस ने ऐसा करने दिया है, राजस्थान पुलिस ने छोड़ दिया जानबूझकर ऐसा करने के लिए। और आशुतोष क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है, आशुतोष ने आरोप लगाया है कि गांव के जो लोग वहां आए थे, असल में वो ग्रामीण नहीं थे बल्कि बीजेपी के बुलाए हुए लोग थे, जिनका सरगना कमल प्रधान गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का काम करता है। रांका ने यह भी कहा कि उनकी टीम के जो साथी पहले से मौजूद थे, उनके साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। अब ये आप भाजपा कार्यकर्ता कह लीजिए, तो आप मतलब ये मान रहे हैं कि पूरा गांव जो है वो भाजपा का ही है। यानी आप ये मानते हैं ना कि गांव के सारे लोग बीजेपी के समर्थक हैं, तब इसका मतलब है कि जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। ये आप कह रहे हैं, जब आप खुद कह रहे हैं कि वो ग्रामीण नहीं, वो बीजेपी के लोग थे, तो बाकी उस गांव के बाकी लोग क्यों नहीं रोक रहे थे ग्रामीणों को? अगर वहां कोई ग्रामीण रोकने नहीं आया, इसका मतलब है कि वो सारे लोग बीजेपी के समर्थक थे, तभी तो आपको सबने मिलकर पीटा। और अभी एक गांव के लोगों ने पीटा है, तब ये हाल है। सोचिए कि अगर पूरा शहर उमड़ पड़ा आप पर तो क्या होगा। इसलिए अभिजीत दीपके जी, खुद को सर्वे सर्वा मानने की भूल न करें। एक आंदोलन आपने छात्रों के लिए जो खड़ा करने की बात कही, हालांकि वो आपका पॉलिटिकल एजेंडा था, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आप पहले 2021-22 में आप क्या बयान देते थे आम आदमी पार्टी को लेकर। अब अचानक बीजेपी को लेकर आपके सुर कैसे बदल गए। झारखंड में आप दिखे नहीं, जैसे पता नहीं आप कहाँ विलुप्त हो गए थे। तो लोग खोजने लगे कि भाई डायनासोर की तरह विलुप्त होती प्रजाति जो है वो कहाँ है। सीजेपी वहां विलुप्त हो गई थी। तो इसलिए सावधान हो जाएं। जनता को मूर्ख समझने की मूर्खता आप न करें तो ही हितकर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।